फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई सुपरहिट साउथ इंडियन मूवी पुष्पा को। ये एक एक्शन मूवी है, तो आइए शुरू करते हैं। जापान में एक गिटार को गिफ्ट के तौर पर शादी में दिया जाता है, जो लाल चंदन की लकड़ी से बनता है। ये लकड़ी इंडिया के मद्रास शहर से इम्पोर्ट की जाती है, चाइना के बॉर्डर तक। चाइना से ये लकड़ी जापान तक पहुंचाई जाती है। शेषाचलन के जंगलों से इस लकड़ी को निकालकर इंपोर्ट करने का काम सिंडिकेट नामक टीम का था। अब हमें दिखाया जाता है पुष्पा राज को, जो अपने ट्रक में लाल चंदन की लकड़ी भरकर जा रहा था और पुलिस उसका रास्ता रोक लेती है। पुष्पा उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और उसे मार पीट कर अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। पुष्पा उनको कहता है कि वो उन सबको 1-1 लाख रुपए देगा। ये सुनकर पुलिस वालों का ईमान डोल जाता है। वो कहते हैं कि साहब आप हो कौन और यहाँ जंगल में आना कैसे हुआ? तो वो कहता है पुष्पा नाम है मेरा, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, काम से काम रखो। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि पुष्पा नाम का आदमी एक मिल में काम कर रहा होता है और ब्रेक टाइम में टांग पर टांग रखकर चाय के साथ पाव खाने लगता है। मिल मालिक ये देखता है तो मैनेजर से कहता है कि इसे तमीज सिखाओ। मैनेजर पुष्पा से ढंग से बैठने को कहता है, तो पुष्पा कहता है कि उसके मालिक को इस बात से क्या दिक्कत है। अगर तुम लोगों को मेरा तरीका पसंद नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी नौकरी नहीं पसंद। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये बातें दूर खड़ा केशव नाम का आदमी सुन रहा था और वो उससे इम्प्रेस होकर वहाँ से उसके पीछे पीछे चला जाता है। पुष्पा की माँ पर कर्ज था, इसलिए मुनीम उसे धमकाता था कि वो उसका पैसा वापस कर दे। पुष्पा अपनी भैंस बेचकर 5,000 रुपए मुनीम को दे देता है। वो मुनीम से कहता है उसने पैसे वापस मांगे उस समय सारे गांव के सामने माँ को जलील किया, तो अब पैसे मिलने पर सबको बता कि तुझे पैसा मिल गया। ये सुनकर मुनीम कहता है कि तेरी अकल या तो तुझे जमीन में मिला देगी या दुनिया का राजा बना देगी। अगले दिन जब पुष्पा तिहारी के लिए अपनी गाड़ी का वेट कर रहा था तो वहाँ 2 गाड़ियाँ आती है, एक 100 की, एक 1000 की। पुष्पा केशव से पूछता है कि दोनों में क्या अंतर है। केशव कहता है 100 में रहोगे तो फायदे में रहोगे और 1000 में रहोगे तो रिस्क है। पुष्पा 1000 वाली गाड़ी में चढ़ जाता है। गाड़ी उनको शेषाचलन के जंगलों में ले जाती है। लकड़ी काटने का काम शुरू हो जाता है। उनको पता चलता है कि पुलिस वहां आने वाली है। वो सारा माल छिपा देते हैं। पुलिस जब वहां पहुंचती है पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। धीरे धीरे पुष्पा उनके लीडर बन जाता है। केशव भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। जब वो अपनी तिहारी लेने गए तो केशव से मैनेजर कहता है कि तुम तो अपना पैसा ले चुके हो, अब किसका पैसा ले रहे हो? तो वो पुष्पा की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो मेरा दोस्त है और नया मालिक है। उनकी बातें चल ही रही थी, तभी इंस्पेक्टर गोविंद वहाँ पुलिस फोर्स को लेकर आ जाता है। पुष्पा बिना डरे सारी लकड़ियाँ ट्रक में डालता है और ट्रक लेकर चला जाता है। उसके पीछे पुलिस भी जाती है, पर कुछ समय बाद वो खुद ही उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहुत गर्मी हो रही है, चलो लस्सी पीते पीते बात करते हैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले उसकी बहुत पिटाई करते हैं और पूछते हैं कि बताओ लकड़ियाँ कहाँ छुपाई है। तो पुष्पा कहता है कि मैंने बता दिया तो मालिक मुझे मार देगा। वो पूछते हैं मालिक कौन है, तो पुष्पा जवाब देता है मालिक तो मैं ही हूँ। पुष्पा मार खाकर भी कुछ नहीं बताता। वहाँ एक पुलिस वाला आकर कहता है ये अपना मुंह ऐसे नहीं खोलेगा। वो उससे उसका पूरा नाम पूछता है। वो कहता है पुष्पा राज। पुलिस वाले उसके पिता का नाम पूछते हैं। ये सुनकर उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ वो देखता है कि वो स्कूल में अपनी माँ के साथ अपने दाखिले के लिए गया है, पर उसके नाजायज होने के कारण उसके दूसरे बड़े भाई उसको बेइज्जत करता है और उसे कहता है कि अपने नाम के साथ हमारे खानदान का नाम ना जोड़े। वो उससे पूछता है अब बोल तेरा नाम क्या है? वो धीरे से कहता है पुष्पा। वो कहता है जोर से बोल। तो पुष्पा चिल्लाकर कहता है पुष्पा राज। ये कहकर उसका कंधा ऊंचा हो जाता है और पूरी मूवी में उसका कंधा ऊंचा ही दिखाया गया है। कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। पुष्पा अभी भी पुलिस वाले को कुछ नहीं बताता है। अब ट्रक के मालिक वहाँ उसे बचाने पहुँच जाते हैं। ये 3 भाइयों की रेड्डी गैंग थी। सबसे छोटा था जॉली रेड्डी। उसे हर वक्त शराब और लड़कियाँ चाहिए थी। उसका बड़ा भाई था जक्का रेड्डी। वो धंधे में सबसे तेज और होशियार था। सारा काम वही देखता था। सबसे बड़ा भाई जो सबसे खूंखार था कोंडा रेड्डी। रेड्डी गैंग पुष्पा से पूछती है कि माल कहाँ छुपाया है, तो पुष्पा सच बताने के बदले 5 लाख की डिमांड करता है। रेड्डी गैंग पैसा देने से पहले तो इनकार करती है, पर बाद में वो मान जाते हैं। पुष्पा उन्हें जंगल में ले जाता है। उसने वहीं एक कुएं में लकड़ी का ट्रक छुपाया था। जक्का उसे अपनी डील के अनुसार 5 लाख दे देता है। जब वो लोग वापस जाने लगते हैं तो जक्का उसे दोबारा गाड़ी में नहीं बैठने देता है और 20 रुपए देता है और जाने को कहता है। इस बात से पुष्पा गुस्सा हो जाता है। वो केशव से पूछता है कि ये गाड़ी कितने की होगी। केशव कहता है 5 लाख तक का। तो पुष्पा उससे कहता है मेरे लिए भी ऐसी लाल रंग की गाड़ी लेकर आओ। केशव कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम गरीब हो जाएंगे।
पुष्पा कहता है बात ईगो पर आ चुकी है, मैं आया भी इसी गाड़ी में था, जाऊंगा भी इसी में। केशव वैसी ही गाड़ी ले आता है। उसकी माँ भी गाड़ी देखकर बहुत खुश हो जाती है। पुष्पा की समझदारी और दिलेरी से कोंडा रेड्डी बहुत इम्प्रेस था। वो उसे मिलने बुलाता है। कोंडा बाकी ट्रक ड्राइवर पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि पुलिस की चेकिंग होने पर ड्राइवर माल वाले ट्रक को छोड़कर भाग गए थे, जिस कारण 10 टन माल पुलिस ने पकड़ लिया। पुष्पा कहता है कि इस काम को अंजाम देने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। वो उनको बताता है कि दूध के टैंकर को आधा आधा करके नीचे वाले हिस्से लकड़ी को चेक पोस्ट से निकाल लेंगे। उनका ये प्लान कामयाब भी होता है। वो धीरे धीरे अच्छा पैसा कमाने लग जाते हैं और पुलिस को इसकी खबर नहीं होती। पुष्पा को दूध बेचने वाली एक लड़की श्रीवल्ली पसंद आ जाती है। एक दिन चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर गोविंद चेक पोस्ट पर ट्रक को रोक देता है और पूछताछ करता है। ड्राइवर पुष्पा का प्लान उनको बता देता है। वो कहता है आज से तुम पुष्पा के लिए नहीं मेरे लिए काम करोगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्रीवल्ली अपनी सहेलियों के साथ नागार्जुन की मूवी देखने गई थी, पर 15 रुपए की टिकट 100 रुपए में बिक रही थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे। केशव वहां आ जाता है और कहता है कि वो उसे 1000 रुपए देगा, पर बदले में उसे एक काम करना होगा। श्रीवल्ली को घूरते हुए पुष्पा को देखते हुए जाना है और मुस्कुराना भी है। वो ऐसा करने को इसलिए कहता है क्योंकि पुष्पा हमेशा उससे पूछता रहता है कि क्या श्रीवल्ली ने उसे देखा, क्या वो मुझे देखकर हंसी, क्या उसने मुझे पलटकर देखा। श्रीवल्ली इस काम के लिए मना कर देती है, पर उसकी सहेलियों के कहने पर मान जाती है। अगले दिन पुष्पा मंदिर से बाहर निकलता है, तभी श्रीवल्ली भी वहां आ जाती है और पुष्पा को देखकर मुस्कुराती है और अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। पुष्पा खुश हो जाता है और केशव से कहता है कि वो श्रीवल्ली को आई लव यू कहेगा। केशव उसे रोकता है पर वो नहीं मानता और श्रीवल्ली को आई लव यू बोल देता है। श्रीवल्ली कहती है वो उसे प्यार नहीं करती और सिर्फ 1000 रुपए के लिए उसने उसे देखा और मुस्कुराई। ये सुनने के बाद पुष्पा केशव को पकड़ता है और कहता है कि तूने मेरी इंसल्ट करवा दी, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। अब वो केशव से कहता है कि तुम उसे 5000 रुपए दो और कहो कि वो मुझे किस करे। श्रीवल्ली मान जाती है। अगले दिन श्रीवल्ली अपनी सहेलियों के साथ उससे मिलने पहुंच जाती है। वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर श्रीवल्ली रोने लगती है और कहती है कि मैं तो अपनी पहली किस अपने पति को दूंगी। उसे रोता देख उसकी सहेलियां वहां आ जाती है और उससे पूछती है कि तुमने श्रीवल्ली के साथ क्या किया। पुष्पा कहता है मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर उनकी बहस होती है और श्रीवल्ली अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। पुष्पा कहता है कि 5000 का हिसाब तो वो लेकर रहेगा। अब सीन शिफ्ट होता है मंगल सिंह पर, जिसके पास 1000 टन लाल चंदन लकड़ियाँ पड़ी थी। वो पुलिस के डर से कोंडा रेड्डी को उसकी सारी लकड़ियाँ छुपाने को कहता है। कोंडा रेड्डी कहता है तुम्हारा ये काम पुष्पा संभाल लेगा। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर गोविंद को इनके ठिकाने का पता लग चुका था। ये बात पुष्पा को पता लगती है। वो सारी लकड़ियाँ डैम में फिकवा देता है और केशव को पैसा देता है कि वो डैम को बंद करवा दे। गोविंद जब वहाँ पहुँचता है उसे कुछ नहीं मिलता। मंगल पुष्पा की इस समझदारी से बहुत इम्प्रेस होता है। उसे पार्टी में बुलाता है जहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियन, पुलिस और ऊंचे ओहदे के लोग मौजूद थे। ये सब सिंडिकेट के लिए काम करते थे। इसी बीच पार्टी में पुष्पा को पता चलता है कि जो माल 1 टन का मंगल चेन्नई के मुर्गन को 1 करोड़ में बेचता है, उसका 25 लाख ही कोंडा रेड्डी को देता है, बाकी पैसे अपने पास रखता है। ये बात पुष्पा कोंडा को बताता है। कोंडा कहता है कि तुम खुद ही उससे पैसा बढ़ाने की बात करो और ये भी कहता है कि कोई भी इशू हुआ तो मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करना चाहता था, इसलिए अपनी माँ को लेकर उसके घर जाता है शादी की बात करने, पर उसका सौतेला भाई वहाँ आ जाता है और कहता है कि हमारे परिवार का नाम तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेगा और श्रीवल्ली के पिता से कहता है कि एक नाजायज औलाद से अपनी बेटी की शादी करेंगे आप। ये सुनकर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है। वो उसकी तरफ खराब फेंक कर मारता है, पर उसकी माँ टकराकर गिर जाती है। उनके सर से खून बहने लगता है। पुष्पा उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। वो रोने लगता है। केशव से रोने का कारण पूछता है। वो बताता है कि मेरे पिता के मरने के बाद मेरे भाइयों ने हमें घर से निकाल दिया और मेरे गले से पिता का लॉकेट जो उनकी आखिरी निशानी थी, वो भी छीन लिया। अगले दिन पुष्पा मंगल के पास जाता है और कहता है कि उसे 1 टन का 1 करोड़ चाहिए। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं चेन्नई में मुर्गन से डील करूंगा। ये सुनकर मंगल के आदमी पुष्पा को मारने के लिए बढ़ते हैं, पर पुष्पा उन सबको बहुत मारता है और वहाँ से चला जाता है। पुष्पा 10 टन माल लेकर मुर्गन के पास चेन्नई जाता है। माल देखकर मुर्गन बहुत खुश होता है। पुष्पा उसे कहता है कि अगर उसे ये माल चाहिए तो डायरेक्ट मुझसे डील करे, बीच में मंगल को ना लाए। वहीं दूसरी तरफ जॉली रेड्डी को पता चलता है कि श्रीवल्ली के पिता ने उनके माल के ठिकाने की खबर पुलिस को दी है। जॉली श्रीवल्ली के पास जाता है और उसे कहता है कि अपने बाप को बचाना चाहती हो
तो रात को ये पीली साड़ी, इत्र और गजरा लगाकर मेरे पास आ जाना और सुबह तेरे बाप को मुझसे ले जाना। श्रीवल्ली मजबूर हो गई। वो तैयार हो जाती है और पुष्पा के पास पहुंच जाती है और उसे सारी बात बताती है, क्योंकि वो भी पुष्पा को पसंद करती थी। पुष्पा श्रीवल्ली के साथ जॉली के घर पहुंच जाता है और उसे बहुत मारता है। केशव उसे रोकता है और कहता है कि हमने श्रीवल्ली के पिता को छुड़वा लिया है और अगर इसके भाइयों को पता लगा तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। जॉली कहता है ये लड़ाई मेरे और तुम्हारे बीच है। तो पुष्पा कहता है कि ये की तुमने मर्दों वाली बात, अपनी बॉडी सही कर लेना और जब तैयार हो जाओ तो आ जाना लड़ने के लिए, फिर तुझे बताऊंगा कि तूने किस पर हाथ रखा था। हॉस्पिटल में जॉली की ऐसी खराब हालत देख कोंडा अपने बाकी के लोगों से पूछता है कि इसे किसने मारा, पर उन्हें कुछ पता नहीं था। कोंडा को आइडिया हो चुका था कि ये सब कैसे हुआ। घर पर पुष्पा और केशव जॉली के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी कोंडा वहाँ आता है और पुष्पा से कहता है कि कल हवाले का पैसा तिरुपति से हम लाने वाले हैं, उसका हाफ नोट तेरे पास है। पुष्पा कहता है कि नोट मेरे पास है और कल हम पैसा ले आएंगे। केशव को शक होता है कि कोंडा ने उनकी बातें सुन ली होंगी। अगले दिन कोंडा, उसके आदमी और पुष्पा पैसा लेने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में झाड़ू लगाने वाली गाना गा रही होती है। उसे सुनकर केशव पूछता है कि ये गाना तुम कैसे गुनगुना रही हो जो मैं गा रहा था। वो कहती है गेट के बाहर सब सुनाई देता है। आप दोनों जब जॉली को मारने की बात कर रहे थे वो भी मैंने और कोंडा ने सुन ली थी। केशव उसी वक्त पुष्पा को डेंजर का मैसेज भेज देता है, पर तभी कोंडा के आदमी पुष्पा पर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं। वहाँ पुष्पा को मारने मंगल के आदमी भी आ जाते हैं, पर बीच में कोंडा मारा जाता है। मंगल के साले ने अटैक पुष्पा पर किया जिसमें वो मारा जाता है। मंगल से बात करते करते ही पुष्पा उसे जान से मारता है। अगले दिन गांव में शोक का माहौल होता है क्योंकि कोंडा की डेथ हो गई थी। सब उसे श्रद्धांजलि देने आते हैं। मंगल भी वहाँ आता है। सिंडिकेट के सभी मेंबर्स की मीटिंग होती है जिसमें ये डिसाइड होता है कि पुष्पा सिंडिकेट का मेन हेड बनेगा, क्योंकि उसकी रखवाली में कभी भी माल पुलिस ने नहीं पकड़ा। इसके बाद पुष्पा काफी फेमस हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इंस्पेक्टर भैरव सिंह शेखावत को, जो गोविंद की ट्रांसफर के बाद यहाँ आया है। पुष्पा 1 करोड़ रुपए लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर को देता है ताकि वो उसे अपनी तरफ मिला सके और उसके काम में दखलंदाजी न करे। पर भैरव सिंह कहता है पुष्पा को सब काम उससे पूछकर ही करने होंगे। वो पुष्पा को बेइज्जत भी करता है, पर पुष्पा उसे हाँ कह देता है। जब भी उसका कॉल आता पुष्पा उससे मिलने पहुंच जाता। जिस दिन पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी थी उसी रात भैरव के साथ पुष्पा शराब पीने जाता है और कुछ देर बाद उसकी गन लेकर अपने हाथ पर गोली मार लेता है और कहता है कि मेरी रगों में आज भी मेरे पिता का खून है। वो उसके कपड़े उतार देता है और अपने भी उतार देता है। उससे कहता है कि आदमी अपने कर्मों से ब्रांड बनता है। मैं बिना कपड़ों के भी घर जाऊंगा तो 100 लोग मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, पर तुम्हें बिना वर्दी के कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। अब से मैं अपने हिसाब से सब काम करूंगा। ये कहकर पुष्पा गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। जब वो शादी में पहुँचता है तो लोग उसे कपड़े पहनने के लिए देते हैं। वहीं दूसरी तरफ भैरव के घर पहुंचने पर उसका कुत्ता सच में उसे नहीं पहचानता। एक तरफ पुष्पा की शादी श्रीवल्ली से होती है, वहीं दूसरी तरफ भैरव अपने घर पे क्रोध की ज्वाला में जल रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको पुष्पा मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुष्पा को बहुत मुश्किलों के बाद उसका प्यार फाइनली मिल ही जाता है। ऐसे ही सच्चे आशिकों की लव स्टोरीज वीर जारा और लापता लेडी हमने अपने चैनल पर एक्सप्लेन की है, उन्हें भी जरूर देखें। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और दोस्तों, अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।